क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोने से पहले तुम मोटिवेशन के साथ फैसला लेते हो कि बस अब ज़िंदगी बदलनी है, कल से जल्दी उठूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, मेडिटेशन करूंगा, जिम जाऊंगा, और कुछ दिनों तक तुम सच में ऐसा करते भी हो। लेकिन फिर अचानक एक दिन तुम लेट उठते हो, दूसरे दिन स्किप कर देते हो और धीरे धीरे तुम अपनी वापस पुरानी लाइफ में लौट आते हो। फिर तुम खुद को समझाते हो कि कोई बात नहीं, कल से फिर शुरू करूंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाता है? लेकिन वो कल कभी नहीं आता। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कि तुम्हारे अंदर सपने भी हैं, मोटिवेशन भी है, गोल्स भी हैं, फिर भी तुम लगातार एक्शन नहीं ले पाते। क्या सच में तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, या तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें चुपचाप कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वो चीज़ें समझाने वाला हूँ जो अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो शायद पहली बार तुम अपनी लाइफ को सच में कंट्रोल करना सीख जाओ। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, हर रोज़ मेडिटेशन करनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, और साथ ही सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि तुम अपने गोल्स पर फोकस कर पाओ। तुम ऐसे वीडियो भी देखते हो जो तुम्हें इंस्पायर करती, कुछ देर के लिए तुम्हारे अंदर आग भी लगती है, तुम मोटिवेट भी हो जाते हो, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तुम फिर से अपनी पुरानी आदतों में खो जाते हो, और जब कोई तुमसे पूछता है कि भाई तूने तो कहा था कि ज़िंदगी बदल दूंगा, तब तुम अपने दिमाग को बस यही बोलकर शांत कर लेते हो कि आज थोड़ा बिजी, कल से पक्का करूंगा। लेकिन अगर ईमानदारी से सोचो तो तुम हर बार यही बोलते हो, और यही असली प्रॉब्लम है। क्योंकि ये आलस की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ये मोटिवेशन की कमी है, ये खुद की लाइफ को कंट्रोल ना कर पाने की प्रॉब्लम है। और इसकी शुरुआत होती है तुम्हारे दिमाग से। देखो, जब इंसान का इवोल्यूशन हुआ था तब उसके दिमाग को सिर्फ एक काम दिया गया था, उसे सुरक्षित रखना, उसे कंफर्टेबल रखना। इसलिए हमारा ब्रेन हर वो चीज़ से बचना चाहता है जिसमें दर्द हो, मेहनत हो, या फिर डिस्कम्फर्ट। और इसी वजह से जब भी तुम्हें कोई मुश्किल काम करना होता है, जैसे पढ़ाई, जिम, बिजनेस, या फिर कैमरे के सामने बोल, तुम्हारा दिमाग तुरंत उल्टा सोचने लगता है। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि जब तुम वो काम नहीं करते तब भी तुम्हें बुरा लगता है, गिल्ट होता है, अंदर से आवाज़ आती है कि यार मुझे ये करना चाहिए था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस गिल्ट से बचने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो तुम्हें बोलता है कि चल थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, और थोड़ा यूट्यूब भी देख लेते हैं, इसके बाद काम करेंगे। और धीरे धीरे तुम उस गिल्ट को भी भूल जाते हो, और यही साइकिल हर दिन रिपीट होती रहती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, सच तो ये है कि तुम्हारे अंदर बहुत डिसिप्लिन है और बहुत मोटिवेशन है। लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ की कमी है, और वो है एक सही स्ट्रक्चर। क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के मोटिवेशन सिर्फ कुछ दिनों तक चलता है। क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन होता है ना, वो एक तेज़ हवा में जलती हुई मोमबत्ती के जैसा होता है। अगर उसे लगातार प्रोटेक्ट ना करो तो वो बुझ भी सकती है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आज मैं तुम्हें ऐसा फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ जो तुम्हारी मोटिवेशन को कुछ दिनों की फीलिंग्स नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल बना देगा। इसलिए इसमें पहला फेज आता है कैच दी स्पार्क। हर बदलाव की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। मान लो तुम इंस्टाग्राम पर किसी फिटनेस मॉडल को देखते हो जिसकी बॉडी कमाल की है, या यूट्यूब पर किसी कॉन्फिडेंट स्पीकर को सुनते हो, तो अचानक तुम्हारे अंदर भी एक इच्छा पैदा होती है कि काश मैं भी ऐसा होता। और इसी मूवमेंट पर तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ के रिवॉर्ड को इमेजिन करने लगता है, वो तुम्हें डोपामिन देता है ताकि तुम एक्शन लेने के लिए मोटिवेट हो जाओ। लेकिन इसके तुरंत बाद तुम्हारे अंदर एक डर भी पैदा होता है। डर कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने जज किया तो, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो। और यहीं पर 99% लोग रुक जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें नेगेटिव फीलिंग आती है वो सोचते हैं कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। दोस्तों, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तब किसी ने भी मेरी पहली वीडियो पर आकर ये नहीं कहा था कि भाई क्या कमाल बोलते हो। शुरुआत में सबको जज किया जाता है। जब तुम पहली बार स्टेज पर जाओगे तुम्हें लोग जज करेंगे, जब तुम पहली बार कैमरा ऑन करोगे तब तुम्हें लोग जज करेंगे, जब तुम अपने दोस्तों से अलग कुछ करने की कोशिश करोगे तब तुम्हें जज करेंगे। इसलिए तुम्हें खुद को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। तुम्हें अपने नेगेटिव इमोशंस को देखकर रुकना नहीं है, बल्कि उन्हें नॉर्मल समझना है। शुरुआत में डर लगना नॉर्मल है, क्योंकि जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो डर खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अगर तुम्हें जिम जाना है तो डायरेक्ट जिम ज्वाइन मत करो, पहले खुद को उसकी दुनिया के आसपास लाओ। फिटनेस पॉडकास्ट सुनो, फिटनेस कंटेंट देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, और धीरे धीरे अपने आसपास का वो माहौल बनाओ। तुम्हारा दिमाग खुद को उसकी पहचान से जोड़ने लगेगा, और जब ऐसा होने लगेगा तब तुम्हें जिम जाना मजबूरी नहीं बल्कि एक्साइटमेंट लगने लगेगा। और इसी के बाद आता है दूसरा फेज, यूज द साइलेंट मेंटर। ज़्यादा लोग नई हैबिट शुरू तो कर देते हैं, लेकिन अपनी पुरानी पहचान के साथ। इसलिए कुछ दिनों बाद वो अपने पुराने पैटर्न्स में लौट आते हैं। अगर तुम्हें नई जिंदगी चालू करनी है तो तुम्हें अपने पुराने वर्जन को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा तुमसे पूछता है कि क्या तुम सच में वो इंसान हो जो ये कर सकते हो। और अगर तुम्हारी पुरानी सेल्फ इमेज कमज़ोर है तो जवाब हमेशा ना में होगा, क्योंकि तुम खुद को हमेशा यही बोलते रहते हो कि मैं तो हमेशा काम शुरू करके छोड़ देता हूँ, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और यही बातें धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में परमानेंट बन जाती हैं। इसलिए न्यूरोसाइंस में से कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी कि जिन थॉट को तुम बार बार रिपीट करते हो वही तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें एक नया रोल मॉडल चुनना होगा, ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी वैसी हो जैसा तुम चाहते हो। जस्ट लाइक विराट कोहली। अब खुद से पूछो, अगर विराट कोहली मेरी जगह होता तो वो कैसे चलता, कैसे सोचता, कैसे खाता, अपना टाइम कैसे यूज़ करता।
और वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं करता, और फिर धीरे धीरे उन ट्रेड्स को अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू कर। क्योंकि ये कॉपी करना नहीं है, ये अपने अगले वर्जन को डिज़ाइन करना है। क्योंकि सच तो ये है कि हम सब किसी ना किसी से देखकर सीखते हैं। बचपन से हम अपने पेरेंट्स, टीचर, दोस्तों और दुनिया को देखकर सीखते आए हैं। इसलिए अगर तुम किसी की अच्छी क्वालिटीज़ अपने अंदर लाना चाहते हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहाँ से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जब तुम अपने दर्द को नॉर्मलाइज कर देते हो, जब तुम डिस्कम्फर्ट से भागना बंद कर देते हो, जब तुम्हारे और तुम्हारे गोल्स के बीच में फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, फिर जो तुम्हारी मेहनत होती है वो दर्द नहीं लगती, वो आदत सी बन जाती है। फिर जिम छोड़ने पर बुरा लगता है, काम ना करने पर बेचैनी होती है, ग्रोथ ना होने पर खालीपन सा महसूस होता है। और यही असली डिसिप्लिन कहलाता है। इसलिए याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काफ़ी नहीं होती, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। जिस दिन तुमने खुद को एक नए इंसान की तरह देखना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो